देशव्यापी बैंक हड़ताल का आज आखिरी दिन है। सरकारी बैंकों की शाखाओं में 2 दिन से कामकाज ठप हैं। 6000 से ज्यादा शाखाओं के ताले नहीं खुले हैं। ज्यादातर एटीएम भी खाली हो गए हैं। शादियों के सीजन में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। प्रदेश में 10,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित एक दिन में। और आज आपको बता दें, बैंक ऑफ इंडिया के मंडल कार्यालय पर प्रदर्शन होगा। यूएफबीयू की ओर से विरोध प्रदर्शन होगा। बैंकों के निजीकरण को लेकर लगातार बैंक कर्मी और अधिकारी विरोध जता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आईबीपीएस की परीक्षा पास करते हैं अभ्यर्थी, उसके बाद जब जॉब मिलती है लेकिन निजीकरण अब हो रहा है, तो ऐसे में खासा परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा और इसीलिए लगातार विरोध प्रदर्शन। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। बीके, देखिए, जिस तरीके से लगातार बैंकों के निजीकरण की बात सामने आ रही है, वित्त मंत्री ने बजट के दौरान भी कह दिया था, उसके बाद से अब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी है, आज किस तरीके से विरोध जताया जाएगा? जी हाँ मनीषा, ये कल यहाँ पर जो जीवन निधि भवन है अम्बेडकर सर्किल पर, यहाँ इन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन आज इन्होंने एक दूसरी जगह जो जवाहर नगर में है बैंक ऑफ इंडिया का अंचल कार्यालय है, वहाँ पर ये आज प्रदर्शन होगा। इसमें सभी कर्मचारी और अधिकारी के अलग अलग जो संगठन है, 9 संगठन है पूरे देश में कर्मचारी और अधिकारियों के बैंकिंग सेक्टर में, उस सभी संगठन एकजुट हुए हैं इस मुद्दे पर और उन्होंने मिलके एक यूनाइटेड फोरम बनाया है। यह यूनाइटेड फोरम के तहत ही हड़ताल हुई थी और इसी के तहत ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ मुद्दों पर इन संगठनों में आपसी मतभेद होते हैं, लेकिन निजीकरण का ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से इन सभी को ये प्रभावित करेगा, तो इसलिए सभी लोग एक मंच पर आकर विरोध कर रहे हैं। जैसा आपने बताया, ये भी एक जाहिर सी बात है कि 5 या 10 साल बाद जब उनको लगता है कि किसी सरकारी बैंक में नौकरी उन्हें मिली है और बड़े प्रयासों से मिलती है, देश भर के जब अभ्यर्थी बैठते हैं, मुश्किल से उसमें सिलेक्शन होता है और 10 साल बाद यदि कोई सरकार ये आदेश जारी कर दे कि अब बैंक आपका सरकारी नहीं रहा, ये निजी हो गया, तो निजी कंपनी के रूल्स जब वहां लागू होते हैं तो वहां पर सरकार की तरह उनकी जिम्मेदारी, सरकार एक जिम्मेदारी होती है, गार्जियन होती है जो सरकारी सेक्टर में काम करते हैं उनकी, वहां एक निजी कंपनी का मालिक उनका उनके रूल्स और रेगुलेशन लागू करता है। तो ये एक अलग तरह का की समस्या है कर्मचारियों के सामने। साथ ही उपभोक्ताओं के ऊपर भी आप देखेंगे कि ग्राहक आज भी विश्वास जो बैंकिंग सेक्टर में है तो सरकारी बैंकों के ऊपर है, क्योंकि लोग अपनी जमा पूंजी, अपनी मेहनत से जो पैसा कमाते हैं, बचत को वो बैंक में जमा करते हैं, तो उसको उनको लगता है कि ये सरकार की इसकी जिम्मेदारी है, सरकारी बैंक है, तो एक विश्वास रहता है, भरोसा रहता है। लेकिन जब किसी निजी क्षेत्र का बैंक होता है उसमें उतना भरोसा नहीं होता। साथ ही उसकी जो चार्जेज हैं, शुल्क है बैंकिंग सेवाओं के, वो भी कहीं ज्यादा होते हैं। तो इसकी वजह से भी उपभोक्ता भी नहीं चाहते कि बैंकों को सरकार निजी कंपनियों को सौंप दे। तो इसमें कहीं ना कहीं जनता भी इसमें सहयोग कर रही है कर्मचारियों के और अधिकारियों के साथ। हालांकि परेशानी जरूर हुई है क्योंकि वीकेंड पर शनिवार रविवार को अवकाश था और उसके बाद में शादियों का ये दौर है, 2 दिन से अब बैंक बंद है, तो 4 दिन लगातार बैंकिंग सेवाएं लोगों को नहीं मिली है। शादियों का भी दौर चल रहा है। एटीएम में क्योंकि 2 शनिवार रविवार के बाद से कैश नहीं डाला गया, तो एटीएम भी ज्यादातर खाली हो चुके हैं, तो लोगों को परेशानी जरूर हुई है। लेकिन ये मुद्दा लगता है कि तर्क संगत है, इसलिए जनता भी इन बैंक कर्मचारियों के, अधिकारियों के साथ में है। मनीषा, बिल्कुल बीके, बैंक कर्मियों की ओर से और अधिक क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए, विरोध तो जता रहे हैं निजीकरण का, लेकिन उनकी जो आवाज है वो वहां तक नहीं पहुंचे, या फिर उस आवाज को और बुलंद करने के लिए आगे किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। आज ये घोषणा, जैसे कल भी हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा ये 2 दिन का जो ये हड़ताल है ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। यदि सरकार इस 2 दिन की हड़ताल के बाद, क्योंकि सरकार की ओर से अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है कि किस बैंक का निजीकरण किया जाएगा। हालांकि 4 बैंकों को चयनित किया, इन 4 में से 2 बैंकों को ये कहा गया है कि इनका निजीकरण किया जाएगा, लेकिन 2 कौन से बैंक हैं ये अभी घोषणा नहीं हुई है। यदि सरकार इसमें कार्रवाई आगे बढ़ाती है और प्रोसेस आगे बढ़ाती है तो जो बैंक कर्मचारी अधिकारी हैं इनका कहना है कि ये आंदोलन ज्यादा बड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है
इसका भी ऐलान किया जा सकता है। सभी सरकारी क्षेत्र के जो बैंक है उनमें अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है। आगे ये सारी रणनीति सरकार की जो आगे कार्रवाई है, सरकार की ओर से जो स्टेप उठाए जाते हैं उसको देखकर की जाएगी। मनीषा, बीके, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो निजीकरण का विरोध लगातार बैंक कर्मियों की ओर से जताया जा रहा है और साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं सुनी जाती है तो कहीं ना कहीं ये जो हड़ताल है इसे अनिश्चितकालीन रूप भी दे दिया जाएगा, क्योंकि बेहद ज़रूरी है उनकी आवाज़ सुनी जाए, क्योंकि जनता भी अब उनके साथ आने लगी है। काफ़ी सारी व्यवस्थाएं ठप हो रही हैं, कारोबार भी बहुत प्रभावित हो रहा है।